27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम भी सेनेट से मंजूर। वोटिंग का अमल तकसीम के जरिए मुकम्मल किया गया। हक में 64 जबकि मुखालफत में 4 वोट पड़े। मुनहरिफ रुकन सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने मुखालिफत में वोट दिया जबकि PTI वोटिंग का हिस्सा नहीं बनी। PTI अरकान ने डाइस के सामने धरना दिए रखा, नामंजूर के नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। इजहार ख्याल करते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। सैफुल्लाह अबड़ो के इस्तीफे से मुतालिक कहा, आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। ईवान में मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद रुकन मुस्ताफ़ी नहीं होता। रुकन को तहरीर इस्तीफा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को पेश करना होता है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पर आइन की शिक आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। जनाब, 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फ्रेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे तो ये आप शायद गिनती तो करा लें लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। लोटाक्रेसी और फरेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। लगता है सब उजलत में हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर का ईवान में इजहार ख्याल, कहा कल आप ये ना कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में धोखा और फरेब है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई, सच को नहीं छुपाया जा सकता। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बार बार वजाहत दी जाए तो इस पर शक पैदा हो जाता है। दुख है फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ भूल गई, कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का जवाब, कहा जब अदम एतमाद हुआ तो कैसे इन्होंने असम्बली तोड़ी। आप रिमोट कंट्रोल के जरिए बातें क्यों सुनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक कहा, दोनों अदालतों में जो भी सीनियर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अपोजिशन कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंके ताकि स्टाफ का फायदा हो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल हुआ। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल कराई गई। हिमायती वीडियो में बार बार जैशुल हिंद का नाम लिया गया ताकि असल शनाख्त ना निकले। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, अमरीकी हथियार भी शामिल। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर खुदकुश हमले के सहूलतकार और हैंडलर्स बेनकाब। CTD रावलपिंडी ने सहूलतकारों और हैंडलर्स को रावलपिंडी और पेशावर में गिरफ्तार किया। मजमूई तौर पर 6 से 7 मुलजिम गिरफ्तार। छापे पीर वधाई, ढोक कश्मीरियाँ और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड रखकर कार्रवाई की गई। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 28 अफराद जख्मी हुए थे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का PIMS अस्पताल का दौरा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान भी चीफ जस्टिस के हमरा थे। चीफ जस्टिस और जजेस ने जख्मियों की इयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चीफ जस्टिस और जजेस जांबहक वकील जुबैर असलम घुम्मन के घर भी गए। कैडेट कॉलेज में जो है जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। वाना कैडेट कॉलेज पे जिस तरह से दहशतगर्दी का हमला हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मुसल्लह अफवाज के
जवानों ने जो है वो इंतहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशत गर्दों को जो है वो जहन्नम वासल किया। मैं जी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाक अफवाज को, जिन्होंने वाना के अंदर जो ऑपरेशन करके बेशुमार बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं और अपनी जान हथेली पे रख के उनकी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं कैडेट कॉलेज वाना पर होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये हमला दरअसल पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम और बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। पूरी कौम मुत्तहिद है, पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान का वाना कैडेट कॉलेज के तलबा के बरवक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ, फोर्सेस बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। राना तनवीर हुसैन, अलीम खान, हनीफ अब्बासी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, अली परवेज़ मलिक, जाम कमाल का भी फोर्सेस से इजहार यकजहती। श्रीलंका की टीम ने ये फैसला पाकिस्तान श्रीलंका दोस्ती नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आगाह कर दिया। तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को शेड्यूल के मुताबिक दौरा जारी रखने की हिदायत। श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद 8 क्रिकेटर्स के टिकट्स मनसूख। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज जारी रहेगी। पीसीबी के मुताबिक मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। 13 और 15 नवंबर के टिकट्स ही काबिल इस्तेमाल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, दौरा जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी ने ईवान में बताया कि फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के सेक्रेटरी दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने टीम से खुद बात की। इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुलज़िमान तक पहुँच चुके। वाना और इस्लामाबाद हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बायस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात श्रीलंकन टीम के साथ हैं। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ट्राई नेशन सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज का मैदान लाहौर के बजाय पिंडी में सजेगा। पीसीबी ने शेड्यूल में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 17 के बजाय अब 18 नवंबर से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 29 नवंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जदीद फॉरेंसिक और ट्रेनिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा मुमकिन है। अब स्केल के ताउन से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। DG बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ग्राइम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रही हैं। अमेरिका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी वलीअहद के दौरा वाशिंगटन में अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। पॉलिसीज़ के तसलसल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सियालकोट में तकरीब से खिताब।
साबिका हुकूमत IMF से किए गए वादों से इन्हिराफ ना करती तो मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले ना लेने पड़ते। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। DGISPR का मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तलबा तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त, अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। तलबा और असातिज़ा ने कहा, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। DGISPR ने हमें सोशल मीडिया के हवाले से प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगाही दी। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के इस्लाम के लबादे में छुपे मकरूज चेहरे बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम एक तरफ अमारात इस्लामी की बात करते हैं, दूसरी जानिब हिंदुत्व नजरिया से भी हाथ मिलाते हैं। मासूम इंसानों का खून बहाना, खुदकुश धमाके और मसाजिद को निशाना बनाना इस्लाम नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग है। अफगान तालिबान रजीम भारत में धमाकों की मजम्मत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं। हलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में जारी किए गए समात ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। हलीमा खान की जायदाद की तफसीलात दोबारा तलब, बैंक अकाउंट्स मुंजमद ना करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शोकास नोटिस। पंजाब हुकूमत और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौलियाती शराकतदारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सिंह की मुलाकात। ग्रीन फाइनेंसिंग और कार्बन मार्केट्स पर तबादला ख्याल। किम सिंह ने मरियम नवाज के माहौलियाती विजन की तारीफ की। मरियम नवाज शरीफ ने आलमी कार्बन मार्केट से राब्ते पर जोर दिया। कहा, सूबे में वाटर एंड सैनिटेशन और सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी हैं। GGGI पंजाब के इकदामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की वज़ीर बल्दियात को मनसूबों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। कहा, सहूलियात की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में तरक्याती मनसूबे मईशत और आवाम की जिंदगियों में वाज़ेह बेहतरी ला रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हाईवे और सड़कों के मनसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम ताहाल अमल में नहीं आया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात, उम्मीदवार 17 नवंबर तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान 18 नवंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 से 24 नवंबर तक होगी। 4 दिसंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 5 दिसंबर को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था।
सोने की कीमत में 8,300 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,086 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,116 रुपये बढ़कर 3,33,854 रुपये की सतह पर आ गई। कराची में बिलावल हाउस चौरंगी के करीब सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मुबैना तौर पर चोरी होने का मामला। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जाए वकुआ के कुछ ही फासले पर वाक़े खाली प्लॉट से मिला। डीबी बॉक्स खाली प्लॉट तक किस तरह पहुंचा, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद का ताहाल जायजा लिया जा रहा है।